दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में आप देख रहे हैं कि बात बात पे सांप्रदायिकता के जहर फैल रहा है। उसी में कड़ी में ज्ञानवापी मस्जिद की जो वीडियोग्राफी हो रही है उसका मसला भी है। अभी वो विवाद थमा नहीं था, कोर्ट कचहरी से मामला चल रहा है, रोड पिटीशन पे पिटीशन दायर हो रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं उस कोर्ट में। अभी उसका फैसला हुआ नहीं है कि वीडियोग्राफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाहर मुसलमानों का जमावड़ा है कि हम अंदर जाने नहीं देंगे वीडियोग्राफी के लिए, और जो हिंदू समुदाय है उनका कहना है कि हमारे जो जांच करता है वो अंदर जाएंगे। ये विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होते चली जा रहे हैं। लेकिन अभी वो विवाद थमा नहीं था, चल रहा था। ये दूसरा विवाद है बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का। कि तीसरा विवाद मथुरा की जो ईदगाह है उस पर उसका विवाद भी शुरू हो गया कि उसकी भी वीडियोग्राफी होना चाहिए, जिसको कृष्ण जन्मस्थली कहा जाता है। कहा जाता है कि वो गर्भगृह के ऊपर बना है जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे, उस पर वो ईदगाह बनाया हुआ था। अब इसका कोई प्रूफ है नहीं क्या है उसकी। वो कहते हैं वीडियोग्राफी होना चाहिए। लाखों करोड़ों साल पुरानी ये घटनाएं हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो होना चाहिए। कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेता है और कहता है कि हाँ होना चाहिए। एक विवाद नया खड़ा हो जाता है और इससे सांप्रदायिकता की एक बहस लंबी चली जाती है। मथुरा के लिए मथुरा की एक अदालत में ये दायर कर दी गई है रिट के यहाँ के अभी होना चाहिए। यही नहीं, देश के विभिन्न मस्जिदों के लिए ऐसा दायर होने लगे हैं, धड़ाधड़ एक्रॉस द कंट्री इस तरीके की रिट दायर होने लगी कि यहाँ पे पहले मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, पहले यहाँ पे फना जो भी चीज़ थी उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसकी सर्वे होना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब मथुरा आया, ज्ञानवापी के बाद मथुरा आया है। एक मामला तो निपट गया आपका, जो राम जन्मभूमि का था अयोध्या का, उसका तो मसला निपट गया। उसमें तो राम मंदिर बनने के लिए तैयार है। अब कब तक बनता है वो तारीख के और इतिहास बताए गए, कब बना, कब से शुरू हुआ, अभी तो उसकी नींव भी नहीं बन पाई है। वहीं इन मस्जिदों के बारे में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई पूरे हिंदुस्तान में। अब ये मामला कहाँ तक कैसे पहुँचेगा, लेकिन हाँ एक धार्मिक चिंगारी छोड़ जाता है, सांप्रदायिकता की चिंगारी छोड़ जाता है, जैसे सरकार भी संज्ञान नहीं लेती। कोर्ट कचहरा भी लगता है कि इनकी साथ देने लगेंगे, क्योंकि कोर्ट की कोई मसला नहीं है। उनके पास तो एप्लीकेशन आएगी, उसका रिव्यू करने के लिए आगे भेज देंगी। उनके अपने बाउंडेशन है, वो अपने हिसाब से देखते हैं। उनको तो लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, जो कानून विशेषज्ञ वो कहते हैं कोर्ट ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो कहते हैं, लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। कोर्ट कचहरी यहाँ पर ऐसे हैं कि वो विवादों से परे है, क्योंकि आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट हरदम आजकल केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा है, खुलेआम कह रहा है कि ये लोग जो फैसले जाते हैं उसको लागू नहीं करते हैं। इस तरीके से कई चीज़ें हो रही। वहीं पर आप देखिए ताजमहल को ताजो महल के बना के उसके ऊपर भी एक विवाद खड़ा हुआ है, उसकी भी रिट पिटीशन तैयारी है। वहाँ पर एक संत का कहना है कि अगर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो बाहर बैठकर यज्ञ करेंगे और वहाँ पर जितने भी भगवान शिव के मूर्तियाँ दफन है वो अपने आप बढ़कर बाहर आ जाएंगी और प्रमाण देंगी कि हमारा मंदिर था। इसी के साथ साथ कुतुब मीनार का भी बात चल गया है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाए और वो उसको मंदिर डिक्लेयर किया जाए। ये एजिटेशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद है, वहाँ हर साल कई लोग एक ख़ास दिन ढोल मजीरे और कीर्तन मंडली लेके पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कीर्तन करते हैं बाहर खड़े होकर। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मज़ार हैं उनमें मज़ारों में एक हमारे भगवान किसी का नाम लेते हैं, उनका मज़ार है, हमें यहाँ पे पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इस तरीके से क्या ये तो होगी बहुत बड़ी बड़ी जगह की बात। लाल किले पर भी यही दावा है, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है मशहूर उस पर भी यही दावा है। इस तरीके से देश में कई जगह की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह की मस्जिदों पे कहीं ना कहीं ये दावे हैं कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, आर्कियोलॉजी के सर्वे होना चाहिए और
वीडियोग्राफी से पता लगाना जाना चाहिए कि हम पे मस्जिद है कि नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि कोर्ट को भी इस पर कड़ा रुख लेके ये कहना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। जो 1992-93 में जो फैसला आया है इसके ऊपर के एक बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर कोई बहस नहीं हो, कोई उसके बारे में संज्ञान नहीं लिया जाएगा, वो उसको लागू किया जाए जिस तरीके से कानून में कहते हैं। क्योंकि तो बाबरी मस्जिद की बात ये थी कि उस ज़माने जब रेड डाली गई तो वो केस चल रहा था, बड़ा नाजुक मसला था उसका था। बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, राम जन्मभूमि को ज़मीन मिल गई, वहाँ पर मंदिर भी बनना शुरू हो गया, विशाल मंदिर बन रहा है। लेकिन और जगह की जो दायर हो रही है मानी जा रही हैं, वो एक बड़ी ही भयानक चीज़ है, देश हित के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ये सरकार उसके ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं लगा रही है। कोर्ट कचहरी में जाती है तो कोर्ट तो अपना काम करता है, अपने कानून के हिसाब से काम करता है, लेकिन उसको फिर ऐसे प्रसारित किया जाता है जैसे कोर्ट उनके साथ खड़ा हुआ है, जो कि नहीं होता है। क्योंकि भारत की जो अदलिया है, अदलिया मतलब जो न्याय व्यवस्था है, वो बड़ी साफ़ है। वो उसने कई बार इंदिरा गांधी से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को जेल भेजा है और बड़े तगड़े फैसले दिए हैं। तो उसके ऊपर तो किसी को अविश्वास हो नहीं सकता है। लेकिन इस तरीके से जो माहौल चल रहा है, वो माहौल बिगाड़ने वाली बात चल रही है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये छोटी चीज़ नहीं है, ये भुस में लगी हुई चिंगारी है, जो कि भुस को के साथ साथ पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर देगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।